नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल साइट एंड विजन द लर्निंग में। हमने पिछले सप्ताह जो वीडियो अपलोड किया था उसमें ब्रेल लिखने के जो डिवाइसेस है, ब्रेल स्लेट हैं और जो हमारा ब्रेलर है उस पर बात की थी और उसमें ब्रेल लिखकर भी दिखाई थी किस तरह से लिखे जाते हैं और किस तरह से जो डॉट्स हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनते हैं। तो उसी श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे कि किस तरह से जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनते हैं वो फैसिमाइल ब्रेल के थ्रू मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। और ये मैंने एक टेबल बनाया है, यहाँ पे मैं लेटर्स लिख देता हूँ। देन और हम जितने भी लेटर्स लिखूंगा उसको कोशिश करूंगा कि आपको ब्रेल में लिख के जो ब्रेल में उसका स्ट्रक्चर बनता है डॉट्स का वो भी बताऊं, साथ में जो डॉट नंबर्स बनते हैं, डॉट नंबर्स हैं उसके, तो वो भी मैं यहाँ पे बताऊं। जैसे सबसे पहले हमारे अल्फाबेट में सबसे पहले ए आता है, तो ए के जो डॉट डॉट हैं ब्रेल में, जो ए हम लिखते हैं इस तरह से लिखते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो 5 डॉट्स हैं वो थोड़ा फीके नजर आते हैं, छोटे नजर आते हैं, और जो ए का अपना डॉट है उसको हमने हाईलाइट किया हुआ है, बोल्ड किया हुआ है, यहाँ पे देखने में लगता है। तो ए के जो डॉट नंबर होते हैं वो 1 होता है, यहाँ पे मैं साथ में 1 भी लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को देखने में लगे कि ए को अलग अलग 3 रूप से हमने डॉट नंबर भी बताया, उसका ब्रेल में कैसे उसका स्ट्रक्चर बनता है 6 डॉट्स में वो भी बताया और ए बताया है। देन बात करते हैं बी। बी को ब्रेल में भी लिखेंगे और बी का के डॉट नंबर होते हैं 1 2, इस तरह से हम इसे लिखेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं सी पे। सी और सी के जो ब्रेल का स्ट्रक्चर बनता है इस तरह से बनता है, डॉट 1 और 4। आप देखेंगे 1 के सामने 4 होता है ना, 2 3 और 5 6 यहाँ पे आपको फीका सा देखने में मिलेगा, और 1 4 में यहाँ पे लिख देता हूँ। देन नेक्स्ट डी। डी के डॉट नंबर्स होते हैं, ब्रेल में स्ट्रक्चर बन जाता है उसका 1 4 एंड 5, और यहाँ पे मैं इसके डॉट नंबर लिख देता हूँ 1 4 एंड 5। देन ई। ई का ब्रेल स्ट्रक्चर और डॉट नंबर 1 एंड 5। उसके बाद एफ, ब्रेल स्ट्रक्चर बनता है इसका इस तरह से, और एफ के जो डॉट्स होते हैं 1 2 4 होता है। एफ के बाद में आता है हमारा जी। जी जी ब्रेल में जो उसका डॉट्स का स्ट्रक्चर बनता है 1 2 4 एंड 5, और साथ में मैं इसको डिजिट्स में लिख देता हूँ 1 2 4 एंड 5। जी के बाद हमारा एच हो जाता है, और एच के जो डॉट नंबर्स हैं वो होते हैं 1 2 5 1 2 5। एक मिनट, यहाँ पे अल्फाबेट्स कैपिटल हो गए, इनको स्मॉल कर देता हूँ सबको। जी क्योंकि जब कैपिटल हम लेटर्स लिखते हैं तो कैपिटल लेटर लिखने के लिए ब्रेल में अलग से एक डॉट लगाया जाता है, उसके बाद ही लेटर जो है कैपिटल होता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच। और एच के बाद में ये हमारा हो गया आई। आई को ब्रेल में जो स्ट्रक्चर बनता है इस तरह से बनता है, और डॉट्स इसके होते हैं 2 4। देन हम आगे बढ़ते हैं, तो आई के बाद आता है जे, और ये हमारा जे हो जाता है, और जे के जो स्ट्रक्चर बनता है ब्रेल में इस तरह से, डॉट 2 4 एंड 5 डेसिमल ब्रेल में, और 2 4 एंड 5। तो ये हमारी पहली लाइन होगी। पहली लाइन में हमने ए से लेकर जेड तक के डॉट्स और उनके ब्रेल में स्ट्रक्चर किस तरह से बनता है, कॉम्बिनेशन कैसे बनते हैं डॉट्स के, वो लिखे हैं। और साथ में मैंने पहले बताया था शायद कि जो ब्रेल होती है हमारी, वो कंप्लीट जो ब्रेल है 63 डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनते हैं, और कई जगह पे 64 कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेंगे लिखा हुआ होता है। उसमें जो 64th कॉम्बिनेशन होता है वो डॉट्स नहीं बल्कि जो ब्लैंक स्पेस होता है, खाली स्पेस होता है जहाँ पे कोई भी डॉट नहीं रहता है, उसको उसमें काउंट कर लिया जाता है, तो 64 हो जाता है। अदरवाइज जो कॉन्क्रीट जो डॉट्स डॉट्स की अगर हम बात करें, उनके कॉम्बिनेशन की बात करें, तो 63 कॉम्बिनेशन हैं। तो उसमें 63 कॉम्बिनेशन को डिफरेंट 7 लाइंस में बहुत ही सिस्टमेटिकली सेट किया गया है ब्रेल में। तो वहां पे जो फर्स्ट लाइन होती है वो हमारे यहाँ पे ए से लेकर जे तक के डॉट्स होते हैं। अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग आप ये आगे देखेंगे कि अब किस तरह से आगे हम इनको किस तरह से जो सेकंड लाइन है वो कैसे इवॉल्व हुई है, उसको मतलब एक बहुत ही बेहतर तरीके से एक सिस्टमेटिक वे में फर्स्ट लाइन से सेकंड लाइन
को डेवलप किया गया है। तो जैसे ऊपर हमने जे तक लिखा, जे के बाद आता है के के जो डॉट नंबर्स होते हैं वो होते हैं 1 और 3। अब क्या है, ये जो सेकंड लाइन हमारी शुरू होती है फर्स्ट लाइन के बाद, इसमें केवल डॉट थ्री को सभी लेटर्स में जोड़ दिया जाता है। तो हमारे इंग्लिश जो अल्फाबेट है वो जे के बाद में अगले जो 10 अल्फाबेट है टी तक के, वो यहाँ पे हमारे केवल फर्स्ट लाइन में डॉट थ्री जोड़ने से जो है वो बन जाते हैं। जे के बाद आता है हमारा एल, एल के डॉट नंबर हो जाते हैं 1 2 3। उसके बाद आता है एम, सॉरी फिर ये कैपिटल हो गया, एल के बाद आता है एम, एम के जो डॉट नंबर हैं वो हो जाते हैं 1 3 और 4, 1 3 4। एम के बाद एन, एन के जो डॉट नंबर्स हैं वो हो जाते हैं 1 3 4 5, 1 3 4 5। एम के एन के बाद आता है ओ, ओ के जो डॉट नंबर होते हैं वो बन जाते हैं 1 1, सॉरी ओ के डॉट बन जाते हैं 1 3 और 5। ओ के बाद आता है पी, पी के डॉट नंबर्स हम यहाँ पे 1 2 3 4, पी 1 2 3 4 पी। पी के बाद में क्यू, क्यू के डॉट नंबर्स बन जाते हैं हमारे क्यू के डॉट नंबर बन जाते हैं 1 2 3 4 5। देन क्यू के बाद में आर, और आर के जो डॉट नंबर हैं वो हो जाते हैं 1 2 3 और 5, 1 2 3 5। आर के बाद में एस, एस के जो डॉट नंबर हैं वो बन जाते हैं 2 3 और 4, 2 3 और 4। और एस के बाद आता है टी, टी के जो डॉट नंबर बनते हैं हमारे बनते हैं 2 3 4 5, 2 3 4 5। ये हमारे के से लेकर टी तक की जो सेकंड लाइन है ब्रेल 7 लाइन सिस्टम में सेकंड लाइन बन जाती है। और आप देख सकते हैं इसमें कि जो फर्स्ट लाइन है उसमें केवल और केवल डॉट थ्री ऐड किया गया है, और डॉट थ्री ऐड करने के साथ ही के से लेकर टी तक के डॉट नंबर बन जाते हैं। तो जब भी आप उसको याद करेंगे तो आपको एक आसानी हो जाएगी इसको याद करने में कि ए के साथ में डॉट थ्री ऐड ऑन कर देते हैं अगर ए में आप, तो के बन जाता है। बी में डॉट थ्री ऐड ऑन कर देते हैं तो एल बन जाता है, सी में थ्री ऐड हो जाता है तो एम बन जाता है। इस तरह से ये आगे चलता रहता है। तो टी तक के यहाँ पे हमारे डॉट नंबर सभी बन जाते हैं। और देन टी के बाद हम अगर बात करें तो टी के बाद हमारा आता है यू, टी के बाद में हम यू लिखेंगे यहाँ पे, और यू यू यस, टी के बाद हमारा आ गया यू, देन आ गया वी, देन एक्स, देन वाई, और देन जेड। ठीक है, और इसके साथ में मैं यहाँ पे डब्ल्यू के डॉट लिख दे रहा हूँ क्योंकि फ्रेंच में सबसे पहले ब्रेल को डेवलप किया गया था, ब्रेल का जो विकास हुआ था वो फ्रांस में ही हुआ था। तो फ्रेंच में डब्ल्यू लेटर्स होता नहीं है, इसलिए डब्ल्यू को बाद में जब अदर लैंग्वेजेस में उसको अडॉप्ट किया गया ब्रेल को, तो डब्ल्यू लेटर बाद में ऐड ऑन किया गया। तो यहाँ पे अब इस लाइन में हम लोग क्या करते हैं कि थर्ड लाइन में हम क्या करते हैं कि कुछ जो लेटर्स हैं वो यहाँ थर्ड लाइन में बनते मैं आपको दिखाऊंगा, और जो रिमेनिंग लेटर्स होंगे वो आगे की वीडियो में जब हम लोग इसके बाद के लेटर्स पढ़ने शुरू करेंगे तब उन पे हम बात करेंगे। अब यू के लिए हमारे जो डॉट्स होते हैं वो होते हैं 1 3 6। जैसा कि फर्स्ट लाइन के बाद जब हम सेकंड लाइन में आए थे तो सेकंड लाइन में हमने 3 ऐड ऑन किया था, और तो यहाँ पे जब हम थर्ड लाइन में आते हैं ब्रेल सिस्टम की 7 लाइन सिस्टम में थर्ड लाइन में आते हैं तो वहाँ पे डॉट थ्री और सिक्स, फर्स्ट लाइन में डॉट थ्री और सिक्स ऐड ऑन हो जाता है। अगर हम केवल सेकंड लाइन की बात करें तो सेकंड लाइन के बाद थर्ड में केवल और केवल डॉट सिक्स अगर ऐड ऑन कर देंगे आप सेकंड लाइन में, तो यहाँ पे आपके जो टी के बाद के अल्फाबेट्स है वो बन के आ जाते हैं। तो के साथ में डॉट सिक्स ऐड ऑन हो जाते हैं तो बन जाता है यू, और डॉट हो जाते हैं 1 3 6। वी के साथ में अगर आप ऐड ऑन कर देते हैं डॉट सिक्स, सॉरी एल के साथ में, तो बन जाता है 1 2 3 और 6। और वी के बाद आती है एक्स, एक्स के जो डॉट्स होते हैं वो होते हैं 1 3 4 6, 1 3 4 और 6।
वाई के जो डॉट होते हैं हमारे पास में वो थे 1 3 4 5 6। तो ऊपर आप देख सकते हैं n में अगर हम डॉट 6 जोड़ देते हैं तो हमारा 1 3 4 5 6 बन जाता है। डॉट नंबर हो जाते हैं 1 3 4 5 6। और उसके बाद में आता है z के लिए अगर आप o में डॉट 6 ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है हमारा 1 3 5 6। तो इस तरह से ये हमारे डॉट्स बन जाते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। तो ये हमारे और W के जो डॉट्स होते हैं वो W के डॉट होते हैं 2 4 5 6 2 4 5 6। ये मैंने सबसे लास्ट में लिख दिया। और जब हम बात करेंगे इसमें तो W की जगह पे यहाँ पे P में 6 डॉट ऐड करके जो भी कॉम्बिनेशन बन रहा होगा मैं आप लोगों को बाद में उसे बताऊंगा। PQRST में डिफरेंट कॉम्बिनेशंस इसके डॉट 6 ऐड ऑन करने के बाद में बनते हैं, तो वो बाद में आपको बताऊंगा। क्योंकि अभी हम लोग क्या है, हमारा फोकस जो है मेन वो है कि हम लोग ए से लेकर जेड तक के जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनको सीखें और उसके बाद में जो सिंपल हम इंग्लिश को ब्रेल में कैसे लिखना शुरू करेंगे उसकी प्रैक्टिस करें। तो ये हमारे पास ए से लेकर जेड तक के सारे यहाँ पे ब्रेल ABCD Z तक देख सकते हैं अल्फ़ाबेट। ब्रेल स्ट्रक्चर उसके जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं वो किस तरह से 6 डॉट्स में बनते हैं वो आप देख सकते हैं। और आपकी सहूलियत के लिए साथ में डॉट नंबर्स भी मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं, आप इनको भी देख सकते हैं कि किस तरह से जो स्ट्रक्चर है हमारा ब्रेल का उसमें डॉट नंबर्स वो कौन कौन है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। क्योंकि ब्रेल स्लेट से जब भी हम लिखते हैं, मैं पुनः इस बात को दोहरा रहा हूँ कि हम लिखते हैं राइट से लेफ्ट की तरफ। तो साथ ही मैं अभी एक बार ब्रेल स्लेट पर ए से लेकर जेड तक इनको लिख के भी आपको बताऊंगा ताकि कंफ्यूजन ना हो और आप बेहतर तरीके से इसको समझ सकें। जैसा कि मैं बताया था, ब्रेल स्लेट पे जब हम ब्रेल लिखते हैं तो राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर लिखते हैं। तो वहाँ पे हम केवल जो डॉट नंबर्स हैं उसको ध्यान दे सकते हैं अल्फ़ाबेट के, ताकि हम बढ़िया से 1 2 3 को राइट साइड में और 4 5 6 को लेफ्ट साइड में लिख सकें। जैसे डॉट 1 से A, या मैं दो सेल छोड़ के लिख रहा हूँ ताकि बाद में पढ़ने में हमें आसानी हो। B, देन C, दो सेल छोड़ के D, 1 5 E, 1 2 4 F, 1 2 4 5 G, 1 2 5 H, 2 4 I, 2 4 5 J, 1 3 K, 1 2 3 L, 1 3 4 M, 1 3 4 5 N, 1 3 5 O, 1 2 3 4 P, 1 2 3 4 5 Q, 1 2 3 5 R, 2 3 4 S और 2 3 4 5 T, 1 3 6 U, 1 2 3 6 V, 2 4 5 6 W, 1 3 4 6 X, 1 3 4 5 6 Y और 1 3 5 6 Z। तो अब हम इसको अभी देखते हैं कि किस तरह से हमने A से लेकर Z तक A to Z हमने यहाँ पे ब्रेल में लिखा है। तो लेफ्ट साइड से लिखा था हम लोगों ने, लेफ्ट टू राइट, सॉरी राइट टू लेफ्ट लिखा था। अब लेफ्ट टू राइट हम इसको पढ़ेंगे। तो जो स्ट्रक्चर आप लोगों अभी वीडियो में हम लोगों ने देखा है तो सेम वही देखिए यहाँ पे A B C D E F G H I J K L M M N O P Q R S T U V W X Y Z। तो यहाँ पे इसको देख सकते हैं A से लेकर Z तक लिखा है। तो उसका प्रैक्टिस करने के लिए आप इसको जो इसकी शेप्स है शेप्स के अकॉर्डिंग भी याद कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन कई बार रिवर्सल प्रॉब्लम्स का हो जाता है शेप्स में, कि जब हम उसे स्लेट में लिखते हैं तो शेप कुछ अलग बनती है और जब हम उसे पढ़ते हैं तो शेप थोड़ा अलग बनती है। तो डॉट नंबर्स को भी अगर आप ध्यान में रखें तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आप उसे समझ सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने A से लेकर Z तक अल्फ़ाबेट्स, ब्रेल के स्ट्रक्चर्स और उसके डॉट नंबर जो होते हैं उसके बारे में बताया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और कोशिश करेंगे आपसे इससे कि कुछ सीखें। सीखने में कोई किसी तरह की कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी होती है तो आप बिल्कुल फ्री हैं कि आप कभी भी मुझे
कमेंट कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और मैं डिस्क्रिप्शन में अपना मोबाइल नंबर भी शेयर कर दूंगा, तो आप किसी भी समस्या के लिए मुझे टेलीफोनिकली कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।